और आज का मेरा ब्लॉग है अबाउट द एनीवन कैन गिव टू देयर इन्फेंट्स और टोडलर्स शुड बी आल्सो प्रिस्क्राइब्ड एंड एक्सपायरी डेट कोई भी हाय एवरीवन, दिस इज़ चारू सिंह। मैं आई हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ और आज का मेरा ब्लॉग है अबाउट द बेसिक मेडिसिन दैट यू कैन गिव टू योर किड। बेसिक मेडिसिन होती है जो अपने बच्चों को दे सकते हैं टू द इन्फेंट्स एंड टू टॉडलर्स। एंड ये मेडिसिन बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम बेबीज़ को हॉस्पिटल्स ले जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन अननेसेसरी बेबी को लेनी पड़ती हैं एंड देन बेबी और ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। टू अवॉइड दैट वी शुड नो अबाउट सम बेसिक मेडिसिन दैट शुड बी ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड एंड वी कैन गिव टू अवर किड, but also we should take some precautions also while giving these medicines to your baby. I'm not suggesting anyone to give these medicines to your baby, but I'm going to explain today what all medicines I give to my baby. तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम घर पे ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक मेडिसिन और आयुर्वेदा। एंड आज मैं वही मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ, द बेसिक मेडिसिन दैट एनीवन कैन गिव टू देयर इन्फेंट्स और टोडलर्स। मेडिसिन बेबी को दे रहे हैं तो वो बेबी को सूट कर रही है या नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट, कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि बेबी को प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल की प्रॉब्लम है। अगर बेबी को थोड़ा बहुत टमी में पेन है, वो इरिटेट हो रहा है, गैसी हो रहा है, तो वी ऑल नो कि आज के ज़माने में कॉलिक एसिड जो एक मेडिसिन है जो कि ग्रिपाइन वाटर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी को देना। और हम सभी उसको डोज को बेबी को देते ही पता होता है कि उसके टमी में पेन है, स्टमक पेन है, गैसी है, इरिटेट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड आउट करना है कि बेबी को प्रॉब्लम क्या है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा वी हैव नोटिस कि बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, अननेसेसरी क्राई कर रहा है एंड कॉन्टीन्यूसली क्राई कर रहा है, तो हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं। हमको पता होना चाहिए कि अगर हम वो मेडिसिन बेबी को दे रहे हैं तो वो बेबी को सूट कर रही है या नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट, कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि बेबी को प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल की प्रॉब्लम है। अगर बेबी को थोड़ा बहुत टमी में पेन है, वो इरिटेट हो रहा है, गैसी हो रहा है, तो वी ऑल नो कि आज के ज़माने में कॉलिक एसिड जो एक मेडिसिन है जो कि ग्रिपाइन वाटर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी को देना। और हम सभी उसको डोज को बेबी को देते हैं। बार बेबीज़ को टमी पे टच करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं इफ़ वी आर टचिंग बेबीज़ टमी और बेबी स्टार्टेड फीलिंग क्रैंकी, बेबीज़ उसके बाद भी ही इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग एंड इवन क्राइंग मोर दैन अर्लियर, दैट मीन्स कि बेबी को टमी में कुछ प्रॉब्लम है। और टमी की प्रॉब्लम के लिए हम लोग बेबीज़ को देन सडनली वी रश टू द हॉस्पिटल्स एंड हम बेबीज़ को बहुत सारे मेडिसिन दे देते हैं अननेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि बेसिक मेडिसिन की हेल्प से बेबी विल फील बेटर एंड ही विल नो मोर क्रैंकी। तो मैं अपने बेबी को क्या मेडिसिन देती हूँ, सो दैट आई गिव टू माई बेबी, I give few drops, 4 to 5 drops of colic acid to my baby if I confirm that baby को stomach pain है या फिर वो गैसी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, बेबी को indigestion हो रहा है। So this colic acid drops is very helpful for my baby. But before that it's very important that you check if that medicine suits to your baby. Either you take doctor's prescription or advice, otherwise you just try first giving few drops only and check कि after 6 to 8 hours बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उस मेडिसिन से। अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उस मेडिसिन से एंड ही इज़ फीलिंग बेटर, दैट मीन्स यू कैन गिव दिस मेडिसिन टू योर बेबी। दिस इज़ द मेडिसिन आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड ये 15 ml का एक पैक आता है ऑफ कॉलिक एसिड which is helpful to relieve infant colic, gripping pain or any gas problem. सो पैक के साइड में एंड बैक साइड में बहुत सारी डिटेल्स मेंशन है एंड ऑल्सो आपको ये मेडिसिन कब देनी है। मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया था मुझे दैट ये एक ओरल मेडिसिन है, थ्रू ड्रॉप्स यू विल गिव एंड इट नीड्स टू बी गिवन आफ्टर मील्स और एट द बेड टाइम। बेबी को खाना खाने के बाद और सोने से पहले देना है
एंड बेस्ड ऑन बेबीज़ चाइल्ड एज। अगर आप बैक साइड पे देखेंगे इसमें डोसेज का मेंशन है। ये बैक साइड पे प्रॉपर डोसेज डिटेल्स मेंशन है बेस्ड ऑन द बेबीज एज। फॉर द इन्फेंट्स बिलो 6 months old you can give 5 to 10 drops 4 times daily and 15 minutes before feed or at the time of sleep. And for the infants from 6 to 12 months you can give 10 to 20 drops 4 times daily 15 minutes before bed. And for the children over 1 year you can give 20 to 25 drops. If your baby is still on some medication, please talk to your doctor. This is Mayer's का medicine and अच्छे से आप prescription ले लें and if it suits to your baby you can give it quite few times. एंड मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरे बेबी को कुछ भी इरिटेशन होती है या स्टमक पेन होता है तो आई गिव 4 to 5 ड्रॉप्स टू बेबी एंड देन आई सी 6 to 8 hours कि अगर बेबी इज़ फीलिंग बेटर and after that I'll repeat one more time if baby is less cranky than earlier. तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है बेबीज़ के लिए एंड बहुत ही बेसिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है मुझे नहीं लगता, बट स्टिल यू शुड नॉट गिव दिस टू मच टू योर बेबी. इफ़ बेबी इज़ फीलिंग लिटिल बेटर देन फ्यू ड्रॉप्स देन स्टॉप गिविंग दैट. यू कैन नॉट गिव एवरी टाइम बेबी इज़ फीलिंग इरिटेटेड. इफ़ दिस इज़ द एवरीडे केस दैट हर दिन बेबी को इरिटेशन हो रही है, स्टमक पेन हो रही है, यू आर गिविंग दिस, बेबी फीलिंग रिलीफ एंड देन नेक्स्ट डे अगेन बेबी इज़ फीलिंग इरिटेटेड, then I advise you to take it to the hospital and get the better checkup done of your baby कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड ये मेडिसिन मेरे बेबी के लिए तो बहुत रिलीफुल है एंड बहुत अच्छा लगता है मेरे बेबी को. इसके बाद उसका पेन इमीडिएटली बंद हो जाता है. आफ्टर 15-20 minutes ही फील्स बेटर. एंड इसके पीछे सारा डोसेज का भी एडवाइस दिया हुआ है. काफ़ी अच्छा मेडिसिन है. एंड इट्स ऑल्सो फॉर इन्फेंट्स कॉलिक, ग्रिपिंग पेन और एनी फ्लैचुलेंस इज़ हैपनिंग टू योर इन्फेंट्स और टोडलर्स. तो जो भी आपके बेबी से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन और एनी गैसी और एनी कॉलिक पेन हैपनिंग इन योर बेबीज स्टमक, तो आप इसका फ्यू ड्रॉप्स यू कैन ट्राई to give your baby. अगर उससे आराम मिलता है then take it up to 8 to 10 hours and see if it's affecting or if it's impacting your baby in good terms. And if it's not, immediately stop giving this gripping water to your baby. So आप वेट करें थोड़ा सा. अगर ये आपके बेबी को इम्पैक्ट कर रहा है, इज़ यूज़फुल, देन यू विल अगेन गिव 1 more dose. एंड मैं क्या करती हूँ, मैं 4 to 5 ड्रॉप्स कोलिक एसिड का अपने बेबी को देती हूँ एंड देन आई वेट 8 to 10 hours कि इफ़ ही इज़ फीलिंग बेटर एंड इफ़ ही इज़ लिटिल बिट लेस क्रैकी देन लास्ट time, then I'll give few more drops and then I'll stop. So I never give my baby more than twice or thrice this medicine in one term. एंड उसके बाद मेरे बेबी को अच्छा लगता है. तो ये कोलिक एसिड जो है ये मेरे बेबी को सूट करता है. एंड आई थिंक एवरी पेरेंट हैविंग इन्फेंट्स एंड टोडलर्स एट देयर होम, दे शुड ऑलवेज कीप दिस कोलिक एसिड इन योर साइड टेबल because you never know, at midnight also your baby can get cranky. So this is very useful and you can try. काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है बेबीज़ के लिए एंड बहुत ही बेसिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है मुझे नहीं लगता, बट स्टिल यू शुड नॉट गिव दिस टू मच टू योर बेबी. इफ़ बेबी इज़ फीलिंग लिटिल बेटर देन फ्यू ड्रॉप्स देन स्टॉप गिविंग दैट. यू कैन नॉट गिव एवरी टाइम बेबी इज़ फीलिंग इरिटेटेड. इफ़ दिस इज़ द एवरीडे केस दैट हर दिन बेबी को इरिटेशन हो रही है, स्टमक पेन हो रही है, यू आर गिविंग दिस, बेबी फीलिंग रिलीफ एंड देन नेक्स्ट डे अगेन बेबी इज़ फीलिंग इरिटेटेड, then I advise you to take it to the hospital and get the better checkup done of your baby कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड ये मेडिसिन मेरे बेबी के लिए तो बहुत रिलीफुल है एंड बहुत अच्छा लगता है मेरे बेबी को. इसके बाद उसका पेन इमीडिएटली बंद हो जाता है. आफ्टर 15-20 minutes ही फील्स बेटर.
Apart from folic acid, I give one more medicine to my baby on regular basis, and it's mandatory for all your kids, infants and toddlers. It's mentioned on the Google also. If you'll search about this vitamin D3 drops, and this is mandatory for all your kids. And this will also, if you'll search about this vitamin D3 drops, and this is mandatory for all your kids. And this is like up to 1 year. You give 1 ml of this vitamin D3 drops to your kids every day without forgetting. It's very helpful. And so today this is all about the vitamin D3 and folic acid, the basic two medicines that you can give to your baby, or better you take the doctor's advice. So this is all in my today's vlog. I hope आप सबको मेरा vlog useful लगा होगा. I hope it's worth it to watch. I hope you liked my vlog. Thanks for watching. Bye.